यार कैसे हैं आप सभी। आज आपका भाई जो है बहुत बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स के बारे में बताने वाला है और बहुत ब्रांडेड शेयर्स, बहुत अच्छे शेयर्स जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। आज बात करने वाले हैं उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर। और आप लोग अगर वीडियो पे बने रहते हैं तो आपको अच्छे अच्छे शेयर के बारे में आज बताएंगे जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हैं। और अगर आप भी उन शेयर्स के अंदर पैसा डालना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। दो तीन शेयर, सबसे पहले शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हम रिकमेंड कर दें, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। तो आप लोग अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आप सभी को वहाँ पे अच्छे स्टॉक्स मार्केट ओपन होने के बाद हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें अगर आप बहुत सारे लोगों को ना एक एक स्टॉक ना, मैं बोलता हूँ कि अगर साल में भी आप अगर एक दो अच्छे स्टॉक पिक करते हो ना, वो भी आपके लिए बहुत है। सो आज मैं आप लोगों को वैसे ही कुछ ऐसे स्टॉक्स में शेयर करता हूँ डेली के बेसिस पे, जिसमें आपको अच्छे रिटर्न्स जो है मिलने की उम्मीद होती है। चलिए, तो फिर यहाँ पे आज सबसे पहले जो अच्छे स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे, जो फ्यूचर स्टॉक है और रिटर्न भैया दबा के रिटर्न देगा। तो चलिए, आंख मूंद के उनके अंदर आप लोग पैसा डाल सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, तो चलिए बात करते हैं उन्हीं के ऊपर और जानेंगे। हमारी बच्ची बैठी हुई है इसीलिए ये करने की आदत डाल ली है ना, पता नहीं कहाँ से ना करे बेटे, इसे ऐसे ना करा। ओके, अरे ये कौन सा आदत डाल ली है भाई। ये बच्चियाँ मेरी 6 महीने 7 महीने की है, ठीक है। सो सबसे पहला जो शेयर है जिस पे आप लोग चाहें तो कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कल बंधन बैंक के बारे में बोला था, तो बंधन बैंक एक सेफ है, आप डाल के रख सकते हैं, रिटर्न आपको देगा, क्योंकि कहीं से ये लॉस मेकिंग नहीं चल रहा है। आप देखें तो हालांकि आप इसके अंदर इंतज़ार भी कर सकते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि आप एक दो पोर्टफोलियो के अंदर रख भी सकते हैं और चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, पहले मैंने बताया था, लेकिन आप स्टिल रहने भी दे सकते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे होल्डिंग्स देखें आप पहले, जिसमें प्रोमोटर्स का होल्डिंग 60% है और एफआई का है अपना 21% और म्यूचुअल फंड है 9%। हालांकि अब म्यूचुअल फंड का देखें 2% था और एक साल में आप देखें तो 2% से एक ही बार में 10% के करीब। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले जुड़े बहुत सेफ है। एक साल में रिटर्न आप देख सकते हैं 231% का रिटर्न है, 5 साल में 563% का रिटर्न है। तो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स के साथ जुड़ने का ये एक अच्छा मौका है, जिसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस ज्वेलर को ऐड करके रखना है। आप एक दो आराम से या 4-5 भी 2,000 या 3,000 रुपये 4,000 डाल के आप छोड़ सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स के अंदर। आपका पैसा सेफ रहेगा, अच्छे जगह पे रहेगा। अच्छा जी, इनके फ़ायदे क्या हैं। यहाँ हाल ही में हुआ है, ये 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हालांकि इनके प्रॉफिट्स जो हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, प्रॉफिट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हालांकि नेटवर्थ भी ठीक ठाक, चलिए अच्छी बात है, आप इसके अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कुछ अच्छे शेयर्स के ऊपर, जिसमें आप अगर पैसे डाल के छोड़ देते हैं, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपको वैसे ही कुछ शेयर जो अच्छे शेयर्स होते हैं हम आपको पोर्टफोलियो के अंदर बताते हैं, ऐसे शेयर्स को ऐड करके रखा कीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ 1 रुपये का शेयर होता है और फ्यूचर में चल के वो शेयर कितने पे होता है, 300 पे, 400 पे। यानी कि उसने आपके पैसे को कितना गुना किया, आप लोग अंदाज़ा लगा लो। 300 गुना पैसे को कर दिया, आपके पैसे को 300 गुना। भाई साहब मजाक नहीं है। तो ऐसे ऐसे ही कुछ शेयर्स हैं जो 100 गुना 200 गुना 300 गुना आपके पैसे को कर दे भाई। तो यार मेरे ख्याल से तो बहुत होता है, तो मैं बहुत ह्यूज बात कर रहा हूँ, मैं छोटा बात कर ही नहीं था। तो सबसे पहले जो शेयर है मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक और है, ये हाल ही के इन्वेस्टमेंट है, जिसमें पहला जो मैं शेयर रिकमेंड करूंगा, सबसे पहला जो आंख मूंद के आप लोग उसके अंदर पैसा लगा सकते हो, कुछ पैसा, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके, ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है जी, तो पहला शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विस। इसके अंदर अगर आप अपने पैसे को लगाते हैं, भैया याद रखना कि आपके उज्जवल भाई ने क्या बोला था। आपके उज्जवल भाई ने ये बोला है कि आप जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर पैसे डाल के रखें। इस एक पर्टिकुलर ऐप अभी आएगा जिसमें आप पेमेंट्स कर सकेंगे, रिचार्जेस कर सकेंगे, जो कि नॉर्मल चीज़ है और आप समझ सकते हैं जियो का है भैया। और सबसे बढ़ के बात क्या है इसके अंदर, क्योंकि आप मार्केट कैप देखें, कुछ खास हाल ही में लॉन्च हुआ, अब आप देख लें डिमर्जर हुआ था रिलायंस इंडस्ट्री से। सो यहाँ पे भैया इतने अच्छे मतलब प्रॉफिट्स आप देखें, अभी तो प्रॉफिट्स का शुरुआत होने वाला है। 2,22,000 करोड़ का मार्केट कैप है
205 का। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले खैर जुड़े हुए हैं, और मैं बोलता हूँ कि प्रोमोटर्स का होल्डिंग अच्छा खासा है। इसके अंदर बने रहो मेरे दोस्त, आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी है, कोई कर्ज वर्ज भी नहीं है। और भाई रिलायंस का है भाई, समझ सकते हो। तो भैया यहाँ पे आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो। भैया कुछ रिटर्न नहीं दिया है, देख लो, आप खुद देख लो, 33%, और मान लो कि 70% का रिटर्न दिया है, तो क्या रिटर्न दिया है ये आप खुद सोचो ना। लिस्ट ही हुआ इतने महंगे पे। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस शेयर के अंदर बने रहते हैं, अगले 10-20 साल के लिए जिसको निवेश करना है, या फिर जब जितने दिनों के लिए आपको निवेश करना है, इस शेयर के अंदर अगर आप बने रहते हैं, तो चैलेंज लगा के आपको बोलते हैं ना कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। नॉट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें आप, ना ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, 5-10 हज़ार रुपये डाल के आप छोड़ दें, और फिर आपको पता चलेगा कि मज़ा क्या है ना। जिनके पास पैसा नहीं है तो 2 शेयर खरीद लो, 3 शेयर खरीद लो, और फिर देखते रहो। मैंने एवरेज करना सिखाया है आप लोगों को कि शेयर अगर कोई भी अच्छा शेयर अगर 10% नीचे आए तो 2 बाई कर लेने का, 500 का है तो, या फिर जितने का भी है 2 बाई कर लेने का। और कोई भी अच्छा शेयर अगर 10% ऊपर जा रहा है, अच्छा शेयर, तो आप 1 बाई कर लो, 2 भी बाई कर सकते हो। तो एवरेज करना अच्छी आदत है। अगर अच्छे शेयर नीचे आते हैं तो उसकी आरती उतारो, बल्कि माथा पकड़ने से अच्छा है कि आरती उतार लो। क्योंकि कोई भी अच्छा शेयर अगर 100 से नीचे आ रहा है, कोई अच्छा शेयर 100 रुपये का है, अगर वो 100 से 90 पे आ जाए, तो माथा पकड़ के बैठने से क्या फ़ायदा है। वो 90 जो आया वो तो 100 पे जाएगा ही ना, फिर वो 110 पे भी जाएगा, 120 पे भी जाएगा। तो उसी का फ़ायदा उठाओ आप, उसे अपॉर्चुनिटी समझो कि 100 से 90 पे आया है वो। ये ना सोचो कि यहाँ पे मेरा तो माइनस हो गया, ये मत सोचो आप, उसे अपॉर्चुनिटी की तरह लो, तभी फ़ायदे में रहोगे आप। ओके जी। सो ये पहला शेयर था। दूसरा शेयर जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ, आप लोग लंबे निवेश कर सकते हो। लंबे निवेश के लिए मैंने बहुत सारे शेयर्स बताए हैं, आज 2-3 शेयर ही बताऊँगा, ज़्यादा शेयर नहीं बताऊँगा। अच्छा जी, ONGC के अंदर आप बने रहो। ONGC में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। और भाई याद रखना कि मैंने क्या बोला है, ONGC रिटर्न देना जिस दिन शुरू कर देगा, बुक वैल्यू के बहुत करीब है, एकदम मतलब बुक वैल्यू के ही करीब पे है। तो आप लोग बिल्कुल इसके अंदर निवेश करें, और मोस्ट प्रोबेबली आपको इतना रिटर्न देगा कि आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है। अच्छा जी, तीसरा शेयर जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, 1 मिनट बेटी, 1 मिनट चुप हो जा, ये कहाँ से चीख ले लो। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो तीसरा शेयर है हमारा, वो शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वो है कहाँ पे, तो यहाँ पे है ये। अच्छा जी, हमारे पास पैसों की किल्लत है, नहीं तो मैं तो डाल के पैसा छोड़ ही देता। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इतना सेफ शेयर है कि हालांकि रिटर्न तो दे चुका है, लेकिन आप इसमें हार ना माने, अभी घुसना है घुस के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सोच लीजिए कि भाई कितना गुना रिटर्न देने वाले ये शेयर्स हैं। आप देखें 86% खैर यहाँ पे बाई रेटिंग्स है। और मार्केट कैप देखें, मार्केट कैप भी लगभग कोई कर्ज वर्ज नहीं है। और भाई जिस तरीके से परफॉर्म करी है कंपनी, सो ये मत देखो कि इतना 5 साल में भागा है, इतना कर दो लंबे निवेश के लिए आप इन्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा शेयर है दोस्त, ग्राफ एक बार देखो, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। ये लंबे निवेश के लिए आप लोग बनाए रखें। अच्छा जी, कुछ अच्छे शेयर्स मार्केट खुलते हैं आपके लिए हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जिसके ऊपर मैं कितना नाम बताऊं, जितने पोर्टफोलियो के अंदर दिख रहे हैं टॉप शेयर्स हैं। IRFC, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी बाई करने के मूड पे है, बाई करके रख ले आप, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न देगा। अच्छा जी, एक्साइड इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए अभी बाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसी रेट पर बाई करें आप। अच्छा जी, रेट आपको दिखा देता हूँ मैं, 566 का। अच्छा जी, टाटा स्टील के अंदर बने रहे हैं। उसके बाद अदानी पोर्ट को अभी रहने दें, थोड़ा नीचे आएगा देख लेना, नीचे नहीं आएगा वो। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन थोड़ा आगे बढ़ गया, नीचे आता है तो आप बाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा कितने पे बाई कर सकते हो वो भी बता देते हैं आपको। जैसे कि इसको आप बाई कर सकते हैं 500 के करीब में आता है तो बाई कर सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, अदानी पावर को अभी बाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। HFCL अच्छा शेयर है, और अपोलो टायर्स अच्छा शेयर है, हिंदुस्तान कॉपर अच्छा शेयर है, बाई करके रखें आप। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो बोला ही आपको हमने, यस बैंक बोला है 5 साल के लिए होल्ड रखो, पैसा 5 गुना हो जाएगा गारंटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ, नहीं ये दूसरा है, अच्छा हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको आप बाई करें, अभी एकदम बाई करने मूड पे, अच्छा रिटर्न देगा, फ्यूचर में इतना अच्छा रिटर्न देगा आपने सोचा भी नहीं होगा। टाटा स्टील और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अच्छे अच्छे शेयर्स हैं। अच्छा जी, गेल के अंदर भी लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहें, इतना पैसा देगा कि आपके जेब में पैसा रखते रखते आप थक जाओगे। गेल बहुत बढ़िया कंपनी है, कोई कर्ज वर्ज नहीं है। और भाई मैं आपको क्या बोलूँ, म्यूचुअल फंड वाले बने हुए हैं, तो भाई गेल के ऊपर आप बने रहें, निवेश करें, अच्छा रिटर्न देगा। ये मत सोचो कि 5 साल में रिटर्न अच्छा नहीं दिया है, भैया जो रिटर्न दे चुका है उसके पीछे मत भागो,
अभी जो रिटर्न देना बाकी है और जिस दिन देना शुरू कर दिया, फिर आप कहोगे कि भैया यहाँ पे तो पहले से बनना चाहिए था, है ना। तो बने रहो, एकदम निवेश करना शुरू कर दो गेल के अंदर। हम भी डालने वाले हैं, पैसा है नहीं, 6 शेयर है हमारे पास, डाला है 6 डाला है हमने, शेयर लिया है। अच्छा जी, बहुत सारे शेयर्स हैं, मैं आपको कितना बताऊं, बहुत सारे शेयर है। ये देख के कि हाँ सबको भाई, हिंडेल्को को आप अभी बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि भाग गया बहुत ज़्यादा इधर, अभी भागना शुरू करेगा वो। अशोक लीलैंड के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा शेयर है। अच्छा जी, रिटर्न्स तो हमने बहुत लिया अलग अलग सेक्टर से, और जिससे मैंने किसी से 30% रिटर्न लिया। तो मैंने खुद एवरेज नहीं किया क्योंकि पैसे का कमी था। इसीलिए आप लोग के पास अगर 10,000 या 20,000 निवेश करना है ना, तो आप कभी भी एक ही बार में पैसा ना लगाएं, वो आपका पागलपन होता है। हालांकि पैसों की किल्लत है, इसीलिए हम नहीं डाल पा रहे। नहीं तो जो सेक्टर अभी भाग रहा है 10% अगर वो भाग गया तो उसके अंदर निवेश करेंगे ना, वो अच्छा सेक्टर है तो, है कि नहीं है। रेल विकास निगम भाग गया, 62% का रिटर्न दे दिया, और भैया मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। क्यों बैठा हुआ हूँ? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो भैया यहाँ पर मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। तो ये अब ज़रा क्या बोलें आपसे, आप लोग आराम से इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेल विकास निगम, ओके जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे शेयर के साथ अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। जैसे मैंने कुछ शेयर्स बताए, कल्याण ज्वेलर्स, ये वो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और जियो फाइनेंशियल सर्विस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे शेयर्स हमने बताया जिसके अंदर लॉन्ग टर्म गैल। इसके अंदर अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं, आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी आपके पास बरसती रहेगी, और भाई से जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।